हेलो पेरेंट्स एंड माय सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में 1 to 11। और हमेशा की तरह सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, बट हम क्यों ऐसा करते हैं, वाई, जो कि हमारे चैनल का लक्ष्य है और चैनल का पर्पस है। आपने कभी कोई नंबर देखा है और देखते ही कंफ्यूज हो गए, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, क्या ये 5 या 11 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। सो वो कंफ्यूजन को आज हम मिटाएंगे, बट नॉर्मल तरीके से नहीं। आज हम बन जाएंगे डिविजिबिलिटी की दुनिया के डिटेक्टिव। जी हाँ, अपने आप को सीआईडी मानना है, सीआईडी मानिए। ब्योमकेश बख्शी मानना है, ब्योमकेश बख्शी मानिए, या अपने आप को शेरलॉक होम्स मान लीजिए। शुरू हम कैसे करेंगे? शुरुआत होगी सारे रूल्स समझने की, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ रूल्स ही समझना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे लॉजिक और पैटर्न समझना चाहते हैं, उन रूल्स के बाद हम खोलेंगे एक एक पैटर्न्स की, ऐसा होता क्यों है, और कुछ एग्जांपल्स भी वीडियो के एंड में, जब हम बड़े बड़े नंबर को टेस्ट करेंगे, क्या वो इन छोटे नंबरों से डिविजिबल हैं कि नहीं है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं रूल से। रूल है सबसे पहला 1 के लिए, जो कि दुनिया का सबसे सिंपल रूल है। दुनिया का हर एक नेचुरल नंबर 1 से डिवाइड होता है। जी हाँ, और रीजन बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है। सो 1 में तो कोई डाउट ही नहीं है। आपने पूछा, आपसे किसी ने पूछा क्या 23 1 से डिवाइडेड? यस। 2,13,5,623 1 से डिवाइडेड? यस। सो कितना भी बड़ा नंबर हो, एवरी नंबर, ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। अब आते हैं 2 पे। 2 का भी बड़ा सिंपल सा रूल है, हर बच्चे को मालूम होता है, अगर भूल गए तो उनके लिए। हर एक इवन नंबर 2 से डिविजिबल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही है इवन नंबर की, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कोई नंबर इवन है कि नहीं दोस्तों? सिंपल, लास्ट का डिजिट, 1 डिजिट देखिए, अगर वो 0 है, 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है, तो वो इवन नंबर है। और अगर वो इवन नंबर है तो वो डिविजिबल बाय 2 है दोस्तों। अब आते हैं हम 3 पे। 3 का रूल भी है वैसे बड़ा सिंपल, लेकिन थोड़ा अलग, और बड़ा कॉमन सेंस नहीं है, बड़ा ऑब्वियस नहीं है, बट उसका पैटर्न बड़ा ऑब्वियस है, जो हम बाद में सीखेंगे दोस्तों। आपका जो भी नंबर है आपके सामने, मान लीजिए 4 डिजिट नंबर दे दिया 2111, आप उसके चारों डिजिट को अलग अलग ऐड कर दीजिए। 2 + 1 + 1 + 1, आपका आया आंसर 5। और चेक कर लीजिए जो भी आंसर आता है, क्या वो मल्टीपल है 3 का। अगर वो मल्टीपल है 3 का, जो आपका आंसर आया डिजिट्स को ऐड करने के बाद, तो आपका पूरा नंबर दोस्तों डिविजिबल बाय 3 है। सिंपल रूल। कोई भी नंबर हो, ये 7 डिजिट, 8 डिजिट, 10 डिजिट लंबा नंबर हो, आप सारे डिजिट्स को 1 by 1 एक दूसरे से ऐड कर दीजिए, और आंसर आपका आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। अगर वो है तो दोस्तों आपका नंबर डिविजिबल बाय 3 है। अब आते हैं 4 पे। 4 के लिए भी बड़ा थोड़ा सिंपल रूल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ देखिए लास्ट के 2 डिजिट दोस्तों, कितना भी बड़ा नंबर है, 6,333,000, 45,000, वॉट एवर, आई डोंट केयर। लास्ट के 2 डिजिट, फॉर एग्जाम्पल लास्ट के 2 डिजिट हैं 96। सो बस वो चेक कीजिए, क्या 96 डिविजिबल बाय 4 है? अगर है तो यस, ये पूरा का पूरा नंबर कितना भी बड़ा हो वो डिविजिबल बाय 4 है दोस्तों, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 हैं। बड़ा सिंपल मेथड। अब आते हैं 5 पे, और घबराइए नहीं, ये जो भी हम सीख रहे हैं इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का पैटर्न हम बाद में सीखेंगे। शुरू में सिर्फ हम रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं हम 5 पे। सो 5 का एक और बड़ा सिंपल रूल है, सिंपल एज 2। लास्ट का डिजिट देखिए बस दोस्तों, अगर वो 0 या 5 है तो ये पूरा नंबर, इट डजंट मैटर कितना बड़ा नंबर है, 623,999,322,323,605। पहले क्या था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं दोस्तों, लेकिन आखिरी डिजिट है 5।
अगर आखिरी डिजिट है 5 या 0 तो ये पूरा नंबर इट डजंट मैटर पहले क्या था, इज डिविजिबल बाई 5। अब आते हैं 6 के रूल पे, काफी हद तक 3 जैसा बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन दोस्तों। 6 में सबसे पहले चेक कीजिए कि जो नंबर है वो इवन है कि नहीं। और ये सिर्फ 6 के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, ये मैं हर एक इवन नंबर के मल्टीपल की बात बोलूंगा, या जब भी आप कोई इवन नंबर किसी बड़े नंबर से डिविजिबल है कि नहीं वो टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। 6 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, 18 हो, 20 हो, 22, कोई भी इवन नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल तभी हो सकता है जब ये पूरा नंबर इवन हो, यानी आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए दोस्तों। सो पहली कंडीशन ये चेक कर लीजिए, अगर लास्ट की डिजिट इवन है तो अगला स्टेप है कि क्या ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है दोस्तों, सो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। सो रूल बड़ा सिंपल है, आपको 6 के अंदर ही छुपी 2 डिविजिबिलिटी चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1236। सो पहला ये इवन है, अब ऐड कर लीजिए 1000 यानी 1, 2, 3 और 6 को, जो कि आएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 6 12 दोस्तों। सो 12 आया। 12 क्या 3 का मल्टीपल है? हाँ है। अगर ये 3 का मल्टीपल है यानी पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। और हमने क्या डिस्कस किया, अगर नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है दोस्तों। सिंपल। सो हो गया 6 तक। अब आते हैं दोस्तों सबसे डिफिकल्ट वाले डिविजिबिलिटी रूल पे जो अभी तक हमने सीखा, 7 का। और ये रूल सच बताऊं तो मैं कभी यूज करता ही नहीं और मुझे लगता भी नहीं है यूज होगा, बट जब हम सब नंबर का पैटर्न सीख रहे हैं तो क्यों ना 7 का भी सीख रहे हैं। और जब हम रीजन सीखेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्यों ये बहुत यूजफुल नहीं है। 7 का रूल है, आप लास्ट का डिजिट जो भी है, कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट का डिजिट जो है आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक छोटा नंबर पहले हम ले लेते हैं 123। क्या ये 7 से डिविजिबल है? सो लास्ट डिजिट है 3 का डबल कर दीजिए दोस्तों। 3 का डबल हो गया 6। अब देखिए 123 में 3 का डबल तो आपने 6 कर दिया, बचा हुआ नंबर क्या है? बचा है 12। क्यों? क्योंकि 1 2 3 था, 3 तो हमने डबल कर दिया 6, 3 को अब भूल जाइए दोस्तों। बचा 12 माइनस 6, दोनों के बीच का डिफरेंस। और कभी कभी ये उल्टा भी हो सकता है छोटे 2 डिजिट के नंबर में या कुछ ऐसे नंबर्स में, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बचे हुए नंबर से डबल नंबर माइनस करना, ये उल्टा भी हो सकता है। सो बेसिकली मैं यूज करूंगा वर्ड कि डिफरेंस फाइंड करना है, बचे हुए नंबर और जो लास्ट डिजिट का आपने डबल किया उसके बीच का डिफरेंस दोस्तों। सो 12 माइनस 6 होता है 6। अब चेक कीजिए जो आंसर आया 6, क्या ये डिविजिबल बाई 7 है दोस्तों? नहीं है। सो ये नंबर भी डिविजिबल बाई 7 नहीं है। और घबराइए मत, आगे जाके हम और एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों। सो ये हुआ डिफिकल्ट वाला 7 का रूल दोस्तों। अब आते हैं हम 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में। सो 8 का रूल भी काफी हद तक 4 जैसा है। नंबर 1, क्या नंबर इवन है कि नहीं, क्योंकि इवन नंबर का ही फैक्टर इवन हो सकता है, यानी 8 तभी डिवाइड हो सकता है जब पूरा नंबर इवन हो। सो पहला स्टेप 4 जैसा ही। दूसरा स्टेप 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे दोस्तों, यहां हमको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट देखिए, लेकिन कुछ बोलेंगे बड़ा डिफिकल्ट है भाई, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 999 डिविजिबल बाई 8 है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, सो फॉरगेट अबाउट दैट। एक एक्स्ट्रा स्टेप हम डालेंगे इसमें, और वो कई बार बुक्स में नहीं लिखा होता। लास्ट के 3 डिजिट देखिए। अब लास्ट के 3 में से पहला डिजिट देखिए दोस्तों, अगर वो इवन है तो सिर्फ लास्ट के 2 ही डिजिट देखिए, अगर इवन है तो। एक एग्जांपल ले लेते हैं 1272। सो लास्ट के 3 डिजिट हो गए 272, 2 पहला डिजिट 3 में से इवन है। सो बस देखिए 72, क्या 72 डिविजिबल बाई 8 है दोस्तों? है, यानी ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 8 है दोस्तों। लेकिन अगर ये 2 की जगह 3 होता, 1372 होता, सो पहला डिजिट इवन की जगह ऑड हो जाता। थोड़ा एक नया स्टेप डालेंगे, एक्स्ट्रा स्टेप डालेंगे। अगर ये पहला डिजिट 3 डिजिट में से ऑड है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, +4 या -4 कर दीजिए, दोनों चलेगा। सो 72 में +4 कर देते हैं 76। क्या 76 8 से डिविजिबल है दोस्तों? नहीं है, क्योंकि 72 था उसके बाद 80 आएगा।
सो 76 डिविजिबल बाई 8 नहीं है, यानी ये पूरा नंबर 1372 डिविजिबल बाई 8 नहीं है दोस्तों। आपको डिफिकल्ट लगा, डोंट वरी, जब हम इसका अंडरलाइंग रीजन या पैटर्न समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। फिर आते हैं 9 के रूल पे, जो कि बड़ा बड़ा सिंपल है। वैसे ही जैसे 3 था, 3 और 9 ऑलमोस्ट सिमिलर है। सारे डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 342, क्या 342 डिविजिबल है दोस्तों 9 से? सो आप क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को इंडिविजुअली ऐड कर दीजिए। 3 + 4 7, 7 + 2 9। जो आंसर आया तीनों डिजिट को इंडिविजुअली ऐड करने के बाद 1 by 1, क्या वो 9 का मल्टीपल है? अगर है दोस्तों तो वो 9 का टोटल नंबर भी मल्टीपल है, यानी 342 पूरा का पूरा 9 का मल्टीपल ये हुआ, और ये हुआ रूल नंबर 9 और 9 का रूल। अब आते हैं 10 के रूल पे दोस्तों। 10 का रूल तो दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट रूल, अगर नंबर 0 से एंड होता है, सिंगल शॉर्ट रूल, सो वो 10 से डिविजिबल है दोस्तों। बहुत ही सिंपल रूल। आते हैं 11 पे। 11 का रूल है दोस्तों कि इसमें आपको अल्टरनेट डिजिट्स ऐड करने हैं और 2 सेट बनेंगे ऐसे, और दोनों को फिर डिफरेंस ले लेना है। जो डिफरेंस है अगर वो 11 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर 11 का मल्टीपल है। और याद रखिएगा 0 को भी हम इसमें काउंट करेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस 0 है, बिकॉज 11 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो भी वो 11 का मल्टीपल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, लेट्स से 1210। सो आप क्या कीजिए, पहला डिजिट है 1, फिर 2 को छोड़ दीजिए, फिर है 1, यानी अल्टरनेट डिजिट, एक डिजिट को स्किप करके। सो ये 1 और 1 एक साथ ऐड होंगे, और फिर सेकंड वाला डिजिट वो फोर्थ वाले डिजिट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी सेकंड एंड फोर्थ डिजिट ऐड हो जाएंगे। सो 1 + 1 भी 2 है और 2 + 0 भी 2 है, दोनों का डिफरेंस है 0। और जैसा कि मैंने बोला, अगर डिफरेंस 0 का मल्टीपल आई मीन 0 हो या 11 का कोई और मल्टीपल हो, 11, 22, 33, सो ये पूरा नंबर 11 का मल्टीपल है। सो 1210 11 का मल्टीपल है। एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 1923। सो 1923, सो 1, 9 को स्किप करेंगे, 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 3 हो गया दोस्तों, और सेकंड और फोर्थ को 9 और 3 को ऐड करेंगे, 12 और 3 के बीच का डिफरेंस है 9, एंड 9 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी पूरा नंबर 11 का मल्टीपल नहीं है दोस्तों। सो बेसिकली 11 के रूल में अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड कीजिए, अलग अलग 2 सेट बनाइए और दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। बेसिकली फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट, 5th डिजिट, 7th डिजिट, 9th डिजिट, जितना भी बड़ा नंबर है, ऑड डिजिट्स को एक साथ ऐड कीजिए, इवन डिजिट्स को एक साथ ऐड कीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। अब दोस्तों रूल्स हमने सब सीख लिए, अब पैटर्न्स, क्या पैटर्न छिपे हैं, क्यों ये सब हो रहा है, और क्यों ही तो हमारा पर्पस है दोस्तों। पहला वाला तो बस मैंने इसलिए लिख दिया कि दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट्स रिवाइज करने हैं रूल्स जब एग्जाम आने वाले हो, लेकिन ये रीजन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई ऐसे ही डिटेक्टिव नहीं बनता। सीआईडी, ब्योमकेश बख्शी, शेरलॉक होम्स, जो भी बनना है दोस्तों, आपको समझना होगा कोई चीज क्यों होती है, कैसे होती है। क्योंकि हम ये जान कहा करते थे, अगर किसी चीज के पीछे की गहराई पता हो, किसी चीज के पीछे का रीजन पता हो, तो आप हर एक चीज सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। सो आते हैं हम पहले नंबर पे। क्या था वो दोस्तों? 1 तो आपको पता ही है, हर एक नंबर 1 से डिविजिबल है। अब ये बताने वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता क्या, रिपीटेड एडिशन, और जब आप काउंटिंग करते हैं 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 1 को ऐड करते जाते हैं, वही तो नंबर बनते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नंबर का 1। सो हर एक नंबर 1 से डिविजिबल है, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 2 पे। सो जब आप 2 का टेबल पढ़ते हैं या 2 को बार बार ऐड करते हैं, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, और ये टेबल भी है 2 का। सो एक सिंपल सी बात है कि एक डेफिनेशन ही हमने बना दी, एक पैटर्न ही बना दिया, जो दुनिया के सबसे फेमस पैटर्न्स में से ऑड नंबर और इवन नंबर। कोई भी इवन नंबर 2 का मल्टीपल होगा, या 2 उसका फैक्टर होगा, या वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये तीनों अलग अलग लैंग्वेज में मैंने बात कही, लेकिन बात एक ही है। जैसे मैं बोलूं मेरा ग्लास हाफ भरा है या हाफ फुल है, बात एक ही है, तरीका अलग अलग कहने का है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ा नंबर 2 से डिविजिबल है, या 2 ये बड़े नंबर का फैक्टर है, या बड़ा नंबर 2 का मल्टीपल है, बात एक ही है दोस्तों। और ये बार बार मैं इस लैंग्वेज को रिपीट करूंगा। सो कोई भी इवन नंबर है 2 से डिविजिबल है दोस्तों।
अब आते हैं 3 पे, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और चीजें इंटरेस्टिंग बनेंगे। आप 3 का टेबल पढ़ लीजिए, लिख लीजिए कहीं। सो पहला नंबर 3, 6, 9, यहां तक तो सिंगल डिजिट तक बात हुई। अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न उभरता है 9 के बाद। जब आप 9 के बाद 12 पे जाते हैं, सो नंबर कुछ ऐसे बने, क्योंकि 9 पे सिंगल डिजिट खत्म हो गई और एक तरीके से 10 शुरुआत है 2 डिजिट्स की। सो क्या होता है कि 9 + 1 करते हैं 10 और फिर 11 एंड 12। सो आंसर आया 12। सो क्या होता है कि आपको पता है 9 में कोई भी नंबर ऐड करो तो 1 डिजिट नंबर एक कम हो जाता है। सो 9 + 3 यानी 1 डिजिट 1 कम हो गया, वो 2 बन गया। लेकिन वो जो 1 कम हुआ वो 10 डिजिट में आ गया। सो ये बन गया टोटल 12। सो टोटल जो डिजिट्स का है 1 + 2 वो 3 ही रहा दोस्त। फिर 12 के बाद 15 भी ऐसा ही रहता है, 1 + 5 6, 18 भी ऐसा ही रहता है, 1 + 8 9। यानी ये सब 3 के मल्टीपल ही रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से आप एक्स्ट्रा 3 ऐड करते जा रहे हैं। बट हर एक नंबर 12 3 का मल्टीपल है जब आप ऐड कर रहे हैं। तो जब आप 15 भी ऐड करते हैं तो 2 + 3 5 है, यानी 3 एक्स्ट्रा डिजिट्स बढ़ रहे हैं। सो वो पैटर्न कंटिन्यू रहता है दोस्तों, और आपको ये दिखाई देगा। आप एक बार बस लिख लीजिए सारे मल्टीपल्स। 18 तक पहुंच गए। फिर आते हैं 21। अब 18 में कोई भी नंबर आप सिंगल डिजिट का ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स 3 से ज्यादा, सो क्या होगा, उसकी वैल्यू 2 कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 18 + 2 तो 20 कंज्यूम करने में लग जाएगा। 2 नंबर 2 डिजिट तो 20 बनाया उसने, फिर जो बचा वो 21 बनेगा यहां पे। अब वंस में 2 डिजिट कम हो गई दोस्तों, लेकिन टेंस में वही 2 डिजिट बढ़ रही है। सो 2 + 1 अभी भी 3 रहा। फिर 24, 2 + 4, अब 1 डिजिट 3 3 बढ़ती जा रही है, यानी टोटल एडिशन भी 3 3 बढ़ता जा रहा है। 2 + 1 3, 2 + 4 6, 2 + 7 9, और फिर 30 आ जाता है। और 30 के बाद फिर यही साइकिल रिपीट हो जाती है, और यही चलता जाएगा दोस्तों। इसी से हमको पता चल गया कि जब हम सारे डिजिट नंबर के एक दूसरे से ऐड कर देते हैं, जो आंसर है अगर 3 का मल्टीपल है, यानी पूरा नंबर 3 का मल्टीपल है। एक पैटर्न है, बस आपको लिखना है नंबर्स, टेस्ट कर लीजिए और आप देखेंगे हर बार आप सक्सेसफुल है। सिंपल। अब आते हैं 4 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है 4 का। यहां पे थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। 4 का जब आप टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ठीक। बट यहां रुकना नहीं है दोस्तों, आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पैटर्न समझ में नहीं आया है मुझे और ना आपको। 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100। मैं सिर्फ आंसर्स की बात कर रहा हूं, मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात कर रहा हूं। अब 100 तक आप लिख दीजिए, बीच में कुछ स्किप करना है कर दीजिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया है 4। ऐसा करके 100 तक हम पहुंच गए। बीच में मैंने कुछ नंबर यहां नहीं लिखे जो मैंने बोले। अब 100 के बाद पैटर्न रिपीट होने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 100 के बाद क्या है? 4 के मल्टीपल्स। 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140। थोड़ा जंप मार के आगे चले जाते हैं। 180, 184, 188, 192, 196, 200। सब कुछ रिपीट हो रहा है लास्ट 2 डिजिट में दोस्तों, क्योंकि हर एक 100 4 का मल्टीपल है और 100 के बाद कहानी रिपीट होती है। रिवाइंड जैसा रिपीट मोड आप एक ही चीज देख रहे हैं दोस्तों लास्ट 2 डिजिट में। सो इसीलिए हम बोलते हैं कोई भी नंबर, इट डजंट मैटर वो 1 मिलियन हो, 1 बिलियन हो, 1 ट्रिलियन हो, 1 क्वाड्रिलियन हो, कुछ भी हो दोस्तों, बस लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हैं आपको। और अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 है दोस्तों। अब आ जाते हैं 5 के पैटर्न पे। ये बड़ा सिंपल है, आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, तो जल्दी से खत्म करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। क्या आप कर सकते हैं ये? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर थोड़ी कोशिश करें। बड़ा सिंपल है 5 का टेबल तो। और ये आप बड़े नंबर के लिए भी कर सकते हैं। हमारे और वीडियो है मल्टीपल्स और फैक्टर्स पे, और सीख सकते हैं। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। हर एक नंबर जो मैंने बोला वो 2 टाइप के डिजिट से ही खत्म हो रहा है दोस्तों, या तो 5 या तो 0। सो कोई भी नंबर, और कोई छूट भी नहीं रहा ऐसा, यानी कोई ऐसा नंबर जो 5 और 0 से एंड हो रहा हो और वो 5 का मल्टीपल ना हो, ऐसा भी नहीं है। सो कोई भी नंबर जो 5 या 0 से खत्म होता है दोस्तों, एंड होता है दोस्तों, वो 5 का मल्टीपल है। कॉमन सेंस भी है, रूल भी है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आते हैं 6 के पैटर्न पे। आप क्या कीजिए, आपको पता है मैंने बताया कि 6 का कोई नंबर 6 से डिविजिबल तब है जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 2 वाला तो कॉमन सेंस है, क्योंकि हर एक इवन नंबर का रूल ये है कि वो इवन नंबर से ही डिविजिबल होगा, तो 2 बताने वाली बात ही नहीं। पर आप एक काम कीजिए, अब 3 से क्या रिलेशन है?
आप 3 का टेबल लिख दीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 लिख दिया। अब 6 का टेबल भी लिख दीजिए, 6 का टेबल लिख दें, 6, 12, 18, 24, 20, 30, 36, 42, 48, 54, 60। ध्यान दीजिए, हर एक 3 का इवन मल्टीपल, 6, 12, 18, 24, 30, हर एक इवन मल्टीपल 6 का मल्टीपल है। हर एक 3 का इवन मल्टीपल 6 का मल्टीपल है। यानी अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, नंबर इवन है और 3 का भी मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीपल होगा। दोस्तों ये सब आपकी आंखों के सामने होता है, बस देरी है इस पैटर्न को पहचानने की। मैंने अपना पहला YouTube वीडियो बनाया था पैटर्न पे, बड़ी घटिया एडिटिंग की थी, बड़ी घटिया प्रेजेंटेशन की थी, लेकिन कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। कंटेंट यही था, दुनिया में हर जगह पैटर्न्स छुपे हैं और मैथ उन्हीं पैटर्न्स को समझ के रियलिटी को पेपर पे प्रेजेंट करने का एक तरीका है दोस्तों। और अगर आप इन पैटर्न्स को पहचान गए, मैथ के रूल्स आप पढ़ेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप मैथ के रूल्स बनाएंगे। अब हम आते हैं 8 के रूल पे दोस्तों। 8 भी कुछ 4 जैसा है, बट यहां फर्क क्या है, लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं दोस्तों। अब क्यों देखना, ऐसा क्यों होता है, तो आप 8 का टेबल लिख दीजिए और देख लेते हैं क्यों हो रहा है ऐसा दोस्तों। सो 8 के बाद 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 104 8 था शुरू में, रिपीट नहीं हुआ। 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 200 इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों। 200 के बाद कहानी रिपीट होने वाली है। 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 280। आप देखिए लास्ट के 2 डिजिट मैच हो रहे हैं, बट नॉट आफ्टर 100, आफ्टर 200। यहीं से हमारा रूल बना क्या, लास्ट के 3 डिजिट देखिए, अगर वो इवन नंबर है उसका पहला डिजिट यानी 200 है, या बाद में 400 के बाद भी सेम चीज रिपीट होनी है, 600 के बाद भी, 800 के बाद भी, 1000 के बाद भी, तो बस लास्ट के 2 डिजिट देखिए, क्योंकि जब भी वो पूरा नंबर 200 से बड़ा है या 400 से बड़ा या 600 से बड़ा है, तो लास्ट के 2 डिजिट ही मैटर करते हैं, बिकॉज वहां पैटर्न रिपीट होता है 200 के बाद। लेकिन अगर ऑड नंबर है, यानी 100 और 200 के बीच में है, या 300 और 400 के बीच में, या 500 और 600 के बीच में, सो वो रिपीटिशन नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमने क्या देखा, 96 के बाद आया था 104, फिर आया था 112, 4 और 12 आ रहा है। सो यहां क्या है, 96 में जब आप 8 ऐड करते हैं तो 4 आपका यूज हो जाता है उसको 100 बनाने में, और बचा हुआ 4 ऐड होता है। सो की नंबर है 4। इसलिए मैंने कहा कि अगर लास्ट 3 डिजिट का पहला डिजिट ऑड है तो आप 4 या तो ऐड कर दीजिए लास्ट के 2 डिजिट में, या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो नंबर बचेगा अगर वो 8 का मल्टीपल है, जैसे अभी बोलूंगा 104, सो 104 में 4 ऐड कीजिए, 4 में 4 ऐड कीजिए, लास्ट 2 डिजिट 8 होगा, माइनस कीजिए तो 0 होगा। ऐसी 112, 12 में 4 ऐड कीजिए 16 होगा, माइनस कीजिए 8 होगा। सो हर बार अगर वो 8 का मल्टीपल है, नंबर बड़ा नंबर, या 8 उससे डिविजिबल है दोस्तों, तो लास्ट का 2 डिजिट जब आप 4 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनल नंबर अगर है तो पूरा नंबर भी 8 का डिविजिबल है, लेकिन बशर्ते पहला डिजिट इंपॉर्टेंट है इन 3 डिजिट में। सो 2 अलग रूल है यहां पे। अगर पहला डिजिट 3 डिजिट का इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। अगर वो ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट 4 करने के बाद कि वो डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं दोस्तों। ये हो गया खत्म। अब आते हैं 9 पे। ये 9 बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और बहुत सारे जो मैजिक्स होते हैं मैथ के, वो इसी पैटर्न पे डिपेंड करते हैं। जब हम मैथ के मैजिक के वीडियोस देखेंगे आपको मैं समझाऊंगा भी दोस्तों। 9 के मल्टीपल्स लिख दीजिए, 9, 18, 27। अब क्या हो रहा है, वही जो 3 में हो रहा था। जब 9 + 9 ऐड करता हूं तो 1 चला जाता है उसको 10 बनाने में। सो जो बचा हुआ है 8 वो आ जाता है 1 डिजिट में। सो 1 डिजिट का जो 1 है वो कम हुआ, बट वो 1 गया कहां, 10 डिजिट में, 18 बन गया। फिर 9 ऐड करता हूं तो 1 और कम हो जाता है 1 डिजिट में, बट 10 डिजिट में बढ़ जाता है 27, फिर 36। सो 1 डिजिट का 1 कम हो रहा है, 1 डिजिट और 10 डिजिट में 1 बढ़ता जा रहा है। सो टोटल सम जो है वो 9 ही रह रहा है, और ये कहानी चलती जाएगी कहां तक दोस्तों, 90 तक। 90 तक ऐसा ही रहेगा। 99 पे जाके
9 + 9 18 हो जाएगा। फिर अगली बार 99 के बाद या तो मल्टीपल 9 भी हो, 9 भी हो सकता है, 18, 27 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पैटर्न रिपीट होगा। सो कोई भी नंबर जब आप उसके सारे डिजिट ऐड करते हैं तो अगर वो 9 का मल्टीपल है दोस्तों, यानी कि पूरा का पूरा नंबर 9 का मल्टीपल है और 9 उससे डिविजिबल है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 10 की। 10 मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बड़ा सिंपल है। सिंपल, अगर नंबर 0 से एंड होता है, हर कोई जानता है, बस पहचानने की देरी है। अगर नंबर 0 से एंड होता है दोस्तों, यानी वो डिविजिबल बाई 10 है, कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं, क्योंकि जब आप 10 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 लग जाता है। 100 मल्टीप्लाई करते हैं 2 0, 1000 यानी 30, और ये सभी 10 के मल्टीपल हैं दोस्तों, यानी 0 तो आने ही वाला है। सो 10 के नंबर पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आते हैं 11 पे दोस्तों। 11 में भी वही एक पैटर्न बार बार रिपीट होता क्या है दोस्तों, जब आप 11 + 11 करते हैं तो सेम ही नंबर इवन 1 डिजिट में भी ऐड हो रहा है, 10 डिजिट में भी। 11 + 11 22, 22 + 11 33, यानी अल्टरनेट डिजिट 1 डिजिट और 10 डिजिट ये दोनों सेम ही रह रहे हैं, और बार बार दोनों का डिफरेंस 0 रह रहा है। 99 तक ऐसी कहानी चलती रहती है। फिर आ जाते हैं हम 110 में। फिर क्या होता है कि 110 में जो एक्स्ट्रा 11 आया उसकी वजह से 1 डिजिट तो कम गया, बट वो पहुंच गया 100 डिजिट में, यानी जो 1 डिजिट से जो कमी आई वो 100 डिजिट में पहुंच गई। सो आंसर आ गया 110। फिर क्या हुआ, जब आप 100 और 1 डिजिट को ऐड कर दो और जो बचा हुआ 10 डिजिट है वो जब सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर जो होगा या तो 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा, और यही रिपीट होगा दोस्तों। 121, 132 आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम तक ये दोनों सेम ही रहेंगे, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो डिफरेंस 11 ही रहेगा, क्योंकि ये पैटर्न बार बार रिपीट होता जा रहा है दोस्तों। सो ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल का टेस्ट। अब हम कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया है, यहां पे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, बताइए कि आप डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं। कुछ क्विजेस लिखे हुए हैं, आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आपके लिए क्विज भी डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, सो जस्ट क्विज में जाइए और प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपको समझ में आ गया डिविजिबिलिटी रूल्स या नहीं। अगर कोई डाउट है दोस्तों, सो टच में आइए, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यूट्यूब चैनल है, कमेंट कर सकते हैं, हमारे टच में आ सकते हैं, और हमारे ओलंपियाड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। और मैं बता दूं, 11 पे कहानी डिविजिबिलिटी रूल की खत्म नहीं होती। 11 तक तो मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सिलेबस का एक पार्ट होता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मेंटल मैथ की दुनिया बड़े बड़े नंबर्स में खेलती है। हम इससे बड़े नंबर भी बताएंगे आपके नॉलेज के लिए, वो आपके काम आए ना आए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे और बड़े बड़े एग्जामों में शायद से काम आ भी जाए दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स की, जब तक मैं बात करता हूं वो होगा हमारा 11 से भी बड़े नंबर्स के लिए, और वो जल्दी ही हम लेके आएंगे।